नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि अगर फुटबॉल का खिलाड़ी अपने पैरों से फुटबॉल की गेंद मारे तो उसे मैक्सिमम परास अर्थात रेंज के लिए किस कोण से मारना चाहिए, मतलब एंगल क्या होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि किन किन एंगलों पर, किन किन दो कोणों पर परास अर्थात रेंज समान रहता है। तो हम आपको इसको बताने के पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर से जो लिया गया है एक फार्मूला है रेंज के लिए, वो क्या है, मतलब मैक्सिमम परास के लिए वो है, होता है मैक्सिमम परास के लिए होता R बराबर U² साइन 2θ अपॉन G। ये है रेंज का फार्मूला, ठीक है, परास के लिए। अब बात ये आती है कि भैया मैक्सिमम परास, तो मैक्सिमम परास के लिए साइन 2θ बराबर क्या होना चाहिए, साइन 2θ इक्वल टू होना चाहिए 1। मतलब R मैक्स होगा, R मैक्स तब होगा जब साइन 2θ इक्वल टू क्या हो जाए 1। तो इस समय क्या होगा U² अपॉन G। लेकिन जब साइन 2θ इक्वल टू 1 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2θ इक्वल टू 1, या दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह दें कि 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2। तो थीटा बराबर क्या आ जाता है जी 45 डिग्री। अर्थात R तभी क्या है मैक्स होगा जब साइन 2θ इक्वल टू 1 होगा। और ऐसी केसेस में हमने ये सॉल्व किया तो थीटा इक्वल टू 45 आया। तो हमें ये बात पता चलती है, ये तो था मैथमेटिकल। तो अब हमें ये बात पता चल गई कि इसका मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम परास मैक्सिमम रेंज तक अगर उसे मारना है तो उसको 45 डिग्री के कोण पे मारना चाहिए। मतलब थीटा कैसा होना चाहिए 45 डिग्री। और ऐसी केसेस में क्या होगा, ये 45 डिग्री देखिए मैक्सिमम परास लेके जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, ये हम तो देख गए हैं कि चलिए ठीक है 45 डिग्री पे अगर वो मारे तो मैक्सिमम परास हमको मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसे कौन कौन से एंगल हैं जिन पर रेंज समान ही रहता है। मतलब जितना एक जो एंगल दिया है उस पर रेंज रहेगा तो दूसरा कोई एक और एंगल है जिस पर एंगल समान रहता है। तो इसके लिए हम ये देख लेंगे। अच्छा जी, ये मैक्सिमम परास के लिए ये थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है जो हमने निकाला था। तो ये थोड़ी सी और बात इस पर हम आपसे कर लेना चाहेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये है क्या है आपका पृथ्वी तल, और पृथ्वी तल यहाँ पे है, और कोई व्यक्ति क्या है 45 डिग्री पे अगर मान लीजिए क्या है कोई चीज़ ऐसे मारता है तो मैक्सिमम परास क्या है उसे प्राप्त होता है। लेकिन यह तब है 45 डिग्री, याद रहे, जब कोई चीज़ पृथ्वी तल से ही मारा जाए। मतलब पृथ्वी तल से अगर क्या है, पृथ्वी तल से ही क्या है उसको उछाला जाए या उस पर किक मारा जाए तब 45 डिग्री पे लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे हम क्या है ऊंचाई से फेंकते हैं, पृथ्वी तल से वो लगा हुआ नहीं है जैसे भाला, तब ऐसे में क्या करना चाहिए, थीटा जो है वो मैक्सिमम परास के लिए 45 ठीक नहीं होता। तब थीटा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 45 अंश से, मतलब 45 डिग्री से थोड़ा छोटा लेना चाहिए, तब मैक्सिमम परास हमें मिलेगा। मतलब अगर हमको लंबी कूद कूदना है तब तो 45 डिग्री ठीक है, पर भाला अगर फेंकना है तो 45 अंश के कोण से थोड़ा छोटा, 45 से थोड़ा छोटे कोण पे हमको फेंकना चाहिए। तब हमको क्या मिलने वाला है जी, मैक्सिमम परास। देखिए आप यहाँ पे, तब हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम परास। कैसे मिलेगा ये, अब हम इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि भैया मैक्सिमम परास के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है। जब पृथ्वी तल से हम क्या है कोई चीज़ मारे या फेंके तो, लेकिन पृथ्वी तल से थोड़ा ऊंचाई पे हो तब थीटा क्या होना चाहिए जी, थोड़ा छोटा होना चाहिए 45 डिग्री से।
ये बात रही मैक्सिमम रेंज, मतलब अधिकतम परास के लिए। अब दूसरी बात हम क्या है और समझ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपसे की गई है कि भाई किन किन क्या है कोणों पे क्या है रेंज समान रहता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको मैं यहाँ ले चल रहा हूँ। ये देखिए कि हम जानते हैं यहाँ पे होता है रेंज का जो फार्मूला है वो होता है u² sin 2θ/g। यदि देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज हमेशा समान रहता है, मतलब रेंज का ये फार्मूला है। और इसके बाद क्या है, इसी क्या है अगर क्या है थीटा है, उस थीटा में क्या है 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो इससे क्या हमको मिलता है जी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये फार्मूला जैसा का तैसे ही रह जाता है। तो ये एक बात पक्का पता चल गया कि भैया थीटा पे मारिए, किसी चीज़ को किक करिए तो रेंज जो मिलेगा वही 90 माइनस थीटा पे मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे कि अगर ये थीटा क्या है 60 है तो 90 माइनस मतलब 60 पे जो रेंज मिलेगा तो 90 माइनस 60 कर दीजिए तो क्या होने वाला है जी 30। मतलब जो 60 डिग्री पे हमको रेंज मिलेगा वही 30 पे मिलेगा। ये यहाँ से पता चल रहा है थीटा पे जो मिलेगा वही 90 माइनस थीटा पे मिलेगा। तो अब हम इस बात को और अच्छे से यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ये हमने क्या है रेंज को तो अच्छे से समझ लिया है यहाँ पे कि भाई 45 अंश का देखिए ये कोण बना हुआ है। 45 अंश के रेंज पे हमने क्या है जब किक किया था, जो पहली वाली बात थी, तो देखिए लंबा परास हमको प्राप्त हुआ सबसे ये। और एक देखिए थीटा और अभी हमने क्या किया 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए जब क्या है थीटा यहाँ पे ये थीटा 0 लिखा गया है, मतलब थीटा ही है। तो आप देखिए जब थीटा क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 60 डिग्री है तो ये है रेंज। अब देखिए 30 का भी यही होगा, तो 30 कहाँ बन रहा है, ये है। तो ये देखिए 30 का भी रेंज वही है। ऐसे आप देख लीजिए, मान लीजिए क्या है 75 का, तो 75 का क्या है ये रेंज है यहाँ। तो आप देख लीजिए अगर क्या है थीटा 75 है तो 90 माइनस 75 करेंगे तो ये देगा 15। इसका मतलब जो 75 का होगा रेंज वही क्या है 15 का होगा। तो देखिए 15 का भी रेंज ये वही दर्शा रहा है, ये है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि भैया मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। बट क्या है कुछ पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पे कोई चीज़ फेंकी जा रही है तब थीटा लेस देन होना चाहिए 45 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। और एक बात यह है कि किन किन एंगलों पे क्या है रेंज समान रहता है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज हमेशा समान रहता है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जी। तब तक के लिए नमस्कार।